Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Imam and today the topic of my video is a book summary of Think and Grow Rich by Napoleon Hill. ऑथर ने ये बुक जो है वो वैसे तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए लिखी है जो लोग नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर पहले से कर रहे हैं और उनको वो डिसहार्ट हो जाते हैं नॉर्मल लाइफ में। अगर इसको देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये बुक। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं और वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो है ये बेसिकली एक मैगज़ीन में काम करते थे और मैगज़ीन में इनका काम यही होता था कि ये इन्होंने डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ लेने होते थे और ये मतलब उन चीज़ों को लिखा भी करते थे। तो एक दफ़ा ना इंटरव्यू करते करते ये चले गए एंड्रियो के पास। अब मैं आपको बताता हूँ एंड्रियो था कौन और उसने किया क्या। एंड्रियो जो है वो बेसिकली एक मज़दूर था। उस बंदे ने जो है वो कुछ रूल्स बनाए अपनी लाइफ में और वो सक्सेसफुल हो गया और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया कि वो बंदा अपने उस टाइम का तकरीबन आज से 100 साल पहले जब नेपोलियन ये बुक लिख रहे थे तो उस टाइम का एंड्रियो जो है वो बिलियनियर था, स्टील मिल बिलियनियर था ये बंदा। मज़दूर से आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे वो पहुँच गया। एंड्रियो ने क्या कहा? एंड्रियो ने कहा कि जी मैं आपको लेटर हेड के ऊपर जो है ना वो अपने सिग्नेचर भी कर देता हूँ और आपको ना लिख कर दे देता हूँ। आप मज़ीद लोगों के जाके इंटरव्यूज़ करें, मज़ीद जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके आप इंटरव्यूज़ करें और आप उनको ये लेटर हेड दिखाएंगे तो वो इजीली एग्री भी कर देंगे। फिर क्या हुआ? 19 ईयर्स इन्होंने, नेपोलियन ने 19 ईयर्स की एक रिसर्च की और 1938 में अपनी इस बुक को पब्लिश किया। और इस बुक के जो इन्होंने डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ लिए उसमें एक एडिसन भी थे और उसके अलावा एक ब्रिजस्टोन भी थे। ये वो फेमस नाम है जिनका तकरीबन सब लोगों को पता है। उन्होंने समराइज़ कर दिया और उनको लिख के और एक बुक में पब्लिश कर दिया। सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने इस बुक में डिस्कस किया है वो पॉइंट है, वो कहते हैं इट इज़ व्हाट यू थिंक दैट मैटर्स। जो आप लोग सोचते हैं, जो एक इंसान कोई भी इंसान सोचता है उससे फ़र्क पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कहते हैं कि फाइट योर फेयर्स। जो भी आपके डर हैं, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, हर किस्म की कोशिश जो है जिससे आप लोग करने से पहले आप लोग डर रहे होते हैं, उस डर को हमें बेसिकली ख़त्म करना पड़ेगा। हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा और कोशिश करने से हमें डरना नहीं चाहिए। उसके बाद है इमेजिनेशंस। आपकी जो इमेजिनेशन है, आप अगर अपने आप को, आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आप अपने आप को अच्छा बिजनेसमैन इमेजिन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। आपके पास प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए और वो प्लान किस तरह से होना चाहिए, ये चीज़ें आप हर कोई अपने हिसाब से कोई ना कोई प्लान बना सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने पेपर्स की तैयारी करनी है तो मेरे पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उसके बाद आपका परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपने 1 हफ़्ता किया, 2 हफ्ते किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, ये परसिस्टेंस नहीं है। इसको हम लोगों को इस चीज़ को सेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई काम शुरू किया है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है। और फिर कहते हैं कि हम लोग गुड हैबिट्स को सही टाइम पर अडॉप्ट नहीं करते और उसको अडॉप्ट ना करने का जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि हम लोग फिर बाद में किस्मत को ब्लेम दे रहे होते हैं कि जी हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हम लोग काश ऐसा हो जाता। तो काश करने से कुछ नहीं होता, हमें उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो बर्निंग डिज़ायर, और बर्निंग डिज़ायर का मतलब ये है कि सिर्फ सोचने से कि मैं ऐसा करूँगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। प्रॉपर एफ़र्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। और उसका तरीका ये है कि हम लोग प्रॉपर एक प्लान बनाएं। वो कहते हैं थॉमस एडिसन जो थे उन्होंने पहली बार में जो बल्ब है वो पहली बार में नहीं बना लिया था, उन्होंने 1000 टाइम उसकी प्रैक्टिस की थी। 1000 टाइम वो बंदा जो है वो फेल हुआ था और उसके बाद देखें कि आज उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो हम लोगों भी अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, एक चुल होनी चाहिए कि जी मैं ये करूँगा और मैंने ये करना है। पॉजिटिव कोई भी एक ट्रैक पकड़े, कोई पॉजिटिव फील्ड पकड़ें आप लोग और उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो एक्ट करना शुरू कर दें। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। वो कहता है इमेजिन द एग्जैक्ट अमाउंट। आप लोगों को एग्जैक्ट अमाउंट को इमेजिन करना पड़ेगा कि 2 साल के बाद मेरे पास 2 करोड़ होंगे या 3 करोड़ होंगे और मैं उसको अचीव कर लूँगा। और फिर सिर्फ एग्जैक्ट अमाउंट सोचने से भी कुछ नहीं होगा, आपको अब कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। वो कहता है चूज़ यूर सेक्रीफाइस, कि मैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। क्या मैं डेली रूटीन में अपने जो भी मैं पार्टीज़ कर रहा हूँ या जो भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं वो चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। अगर तो मैं वो चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ फिर तो मतलब ज़ाहिर है कि मैं अचीव कर लूँगा उसको। कहता है चूज़ योर डेडलाइन। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने टाइम के बाद एग्जैक्ट ये चीज़ अचीव कर लूँगा। आपने अपने आप को खुद एक डेडलाइन देनी है
और उस डेडलाइन को फॉलो करना है प्रॉपरली। मेक अ प्लान बनाएं और रिटर्न प्लान बनाएं। सिर्फ माइंड में सोचने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को रिटर्न प्लान बनाना पड़ेगा। उसको रिटर्न प्लान बनाएं, उसको फॉलो करें और उसको, वो ऑथर कहते हैं कि उसको दिन में 2 मरतबा आप लोगों ने रीड करना है उस प्लान को, और अपनी रूटीन को चेक करना है कि क्या जो मैंने प्लान बनाया है क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो जब हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जाहिर है कि हमें उसका रिजल्ट थोड़े स्टार्ट में हमेशा थोड़े मिलेंगे, पर मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है कि हमारा जो माइंड होता है ये बेसिकली हमें ऑटो सजेस्ट कर रहा होता है कोई भी चीज़ है। जिस तरह गूगल हमें सजेस्ट कर रहा होता है, आप देखें, आप कोई प्रैंक वीडियो देखते हैं तो आपको ना नेक्स्ट टाइम किसी और प्रैंकस्टर की वीडियो सजेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमारा माइंड भी काम कर रहा होता है। हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं वो उससे मिलती जुलती कोई ना कोई चीज़ माइंड हमें सजेस्ट कर रहा होता है। तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थाट्स के लिए रेडी करना है, अपने माइंड को पॉजिटिव ब्रीफिंग देनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता, आपने हमेशा अपने माइंड को बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारे डिफरेंट मैसेजेस ले रहा होता है। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपके कॉन्शियस माइंड की तरफ जा रही है। आप जब इसको पिक करेंगे, आप अपने आप को बताएंगे कि जी हाँ मैं ये बात पिक कर रहा हूँ, या फिर कोई टीचर आपको कुछ बता रहा है और आप वो लर्निंग कर रहे हैं, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वहाँ पर वो बेसिकली आपको फर्दर ऑटो सजेशन वहीं से आती है। वो आपका माइंड जो होता है वो प्रिपेयर हो रहा होता है, हम उसको फीडिंग दे रहे होते हैं कि ये काम की इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोगों ने बैड इंसिडेंट्स जो भी होंगे या कुछ इस तरह के मिसहैप्स हो जाते हैं, तो उससे भी आपने पॉजिटिव मैसेजेस पिक करने हैं और अपने आप को खुद मोटिवेट करके रखना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को। और कोई भी जो आपका एम है, फॉर एग्जांपल ऑथर कहते हैं कि जी मैं अपने आप को ये बताऊं कि मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता हूं, मैं इतने टाइम के बाद ये चीज़ अचीव कर सकता हूं। तो उसके बाद ना आपका माइंड आपको ऑटो सजेस्ट करने लग जाएगा डिफरेंट चीज़ें। और ये होता है, आप लोग इस चीज़ को नोटिस करें, ऐसा हमारी डेली लाइफ में हो रहा होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कंप्लीट बनाया है ना। और उसके बाद वो कहते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन आपको जिस चीज़ का पता है उसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज हो आपके पास, आपसे ज़्यादा उसके बारे में किसी को ना पता हो। नॉलेज भी 2 तरह का होता है, एक होता है कि जनरल नॉलेज और एक होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑथर कहते हैं जनरल नॉलेज जो है ये बेसिकली आपको जो है ना, ये आपके किसी काम का नहीं होता। ये आपको सड़क के नुक्कड़ पे बैठ के 4 लोगों में बातचीत करने में तो आसानी कर सकता है, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं देता। ये ऑथर का ऐसा कहना है। वो कहते हैं ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है ना, बेसिकली यही सारा नॉलेज होता है कि आपने कोई भी एक फील्ड पकड़ी, कोई भी एक पाथ को चूज़ किया और उसके अंदर आप एक्सपर्ट हो गए। उसके अंदर आपको जो भी चीज़ें आपको डिटेल्ड में पता है, हर वो चीज़। जैसे कि कोई बंदा अच्छी कुकिंग कर लेता है, वो कल को अपना रेस्टोरेंट बनाने लगता है, तो उसको पता होगा कि मैंने स्टाफ किस तरह से हायर करना है, कौन से इशू का क्या उसका जो है वो सोल्यूशन है। कोई मेरी बहन कोई अच्छी टीचिंग कर लेती हैं या कोई अच्छा मेकअप कर लेती हैं, तो उनको कल को जब उन्होंने कोई सलून बनाना होगा या फिर कोई स्कूल बनाना होगा, तो उनको पता होगा कि मैंने स्टाफ किस तरह रखना है, टीचर्स जो हैं वो किस टाइप के होंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो किसी भी फील्ड के बारे में। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। पॉइंट्स वैसे अभी बहुत सारे रहते हैं मज़ीद, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊँगा। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय वीडियोज़, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहूँगा। पॉजिटिव मैसेजेस, मोटिवेशनल बातें और इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।